रीना का बचपन बहुत खुशहाल था। 8 भाई बहनों में सबसे छोटी और सबसे लाडली होने के साथ साथ वह हंसमुख और बहुत मिलनसार थी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और कुकिंग भी बहुत अच्छी लगती थी। रीना की पूरी पढ़ाई जबलपुर से ही हुई। समय बीता और उसकी शादी हो गई। कुछ ही सालों में वह 3 बच्चों की मां बन गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर अचानक रीना के पति को ना जाने क्या सूझी और उसने रीना से कहा, रीना, क्यों ना हम बॉम्बे चले? कि वहाँ हम अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे, जैसा कि हर माँ सोचती है। रीना ने भी वही सोचा। बिना कुछ समझे हामी भर दी और खुशी खुशी बॉम्बे चलने के लिए तैयारी करने लगी। जबलपुर का सारा सामान बेचकर अपने बच्चों व पति के साथ बॉम्बे के लिए निकल पड़ी। पर जैसे ही बॉम्बे के स्टेशन पर ट्रेन रुकी, मानो रीना की पूरी दुनिया ही थम गई। स्टेशन पर तीनों बच्चों को रीना के साथ छोड़कर उसका पति न जाने कहाँ चला गया। वह रात भर प्लेटफॉर्म पर ही उसका इंतजार करती रही। दूसरे दिन दोपहर हो गई, पर उसके पति का कोई अता पता नहीं। तीनों बच्चे भूख से परेशान हो रहे थे। शोभा के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, उसने उससे अपने बच्चों को खाना खिलाया। वह सोच में पड़ गई, इतने बड़े शहर में मैं कहाँ जाऊंगी। उसको बहुत रोना आ रहा था, पर बच्चों का चेहरा देखकर अपने आप को समझाया, ढांढस बंधाया और अपने आप से कहा, रीना, तुम्हें हारना नहीं है। इन बच्चों के लिए तुम्हें हिम्मत जुटानी है। इनके चेहरे देखो, ये मासूम तो कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं कि उनके पिता उन्हें कहाँ छोड़कर चले गए। रीना के पास पैसे तो थी नहीं, पर उसके पास उसकी माँ की दी हुई एक अंगूठी थी, जिसको उसने प्लेटफॉर्म पर ही किसी व्यक्ति को बेचकर वापसी का टिकट लिया और जबलपुर आ गई। कल तक जहाँ पर सब कुछ था, पति, पैसा, आज वहाँ सिर्फ रीना और उसके तीनों बच्चे बिल्कुल असहाय खड़ी थे। पड़ोस के लोगों ने जब रीना की यह हालत देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उसके पति पर बहुत गुस्सा आया कि कैसे कोई अपने हंसते खेलते परिवार को छोड़कर भाग सकता है। सभी ने रीना की मदद की। चूंकि रीना पढ़ी लिखी थी, उसने नर्सिंग की ट्रेनिंग ली थी, सो हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। रीना ने अपने तीनों बच्चों का एडमिशन सेंट्रल स्कूल में कराया और खुद भी BHMS की पढ़ाई करती रही। वह छुट्टी के दिनों में गांव-गांव जाती और इलाज करती, बुजुर्गों की सेवा करती। यह सब इतना आसान नहीं था, पर रीना ने कभी हार नहीं मानी और हर दिन एक नए जोश के साथ अपनी परेशानियों, समस्याओं और संघर्षों से जूझती रही। बच्चे बड़े हो गए, सभी अपने अपने जीवन में सफल बने, सबकी शादियां हो गईं और सभी अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं और रीना भी बहुत खुश है। और यह सब हो सका उसकी हिम्मत के कारण, जिसने उसको कभी हारने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया और दुनिया को दिखा दिया कि अकेली महिला मजबूर नहीं, मजबूत होती है।